आज हम लोग पूरे टेंस के बारे में जानकारी लेंगे, यानी एक ही बार पूरे 12 टेंस को कवर करेंगे, वो भी कम समय में और पूरे फुल ट्रिक के साथ। जब एक बार आप देख लेंगे इस वीडियो को पूरे एंड तक, तो कभी आपको याद नहीं करने पड़ेगा टेंस कैसे याद करें। एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बोझ है सबके लिए कि एक बार में टेंस कंप्लीट नहीं होता, राइट। और टेंस का पूरा जितने भी हैं इसमें रूल्स, उसको याद रखना, पूरा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, राइट। तो ये बिल्कुल आसान है, वो भी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो आई होप दैट यू विल वॉच फुल वीडियो। लेट्स सी, है ना। सबसे पहले बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है जो हम टेंस के लिए पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, यानी फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, राइट। लेकिन ट्रिक के साथ आप नहीं पढ़े होंगे, राइट। ट्रिक के साथ कैसे पढ़ेंगे कि अगर हम कुछ ऐसा कुछ देख ले जिसे हमें देखते ही याद हो जाए, राइट। और साथ में ऐसा है कि बार बार याद करने की जरूरत न पड़े, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब में हमें मोस्टली जो हमें टेंस के बारे में पढ़ना है, जो यूजेस होंगे, जैसे इज, आर, एम, वोज, वर, हैव, हैज, हैड और साथ में शैल और विल। ये मुख्य रूप से यूजेस होगा पूरे 12 टेंस में। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होगा, राइट। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल वर्ब क्या है, जैसे एक्शन वर्ड होता है हंसना, रोना, गाना, जैसे लाफ ले ले, लाफ, सिंग, ईट, है ना। तो इनके फॉर्म्स है, कितने फॉर्म्स है प्रिंसिपल वर्ब के, पूरे 5 फॉर्म्स है, राइट। V1, V2, V3, V4, V5, राइट। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा क्या है, सब्जेक्ट। यानी मान ली कि मैं किसी भी कार्य को कर रहा हूं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, तो कार्य करने वाला कौन है, मैं, राइट। तो सब्जेक्ट के बारे में मुख्य रूप से करें, यानी जो कार्य को करता है, राइट। जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये आपको मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। चौथा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। यानी अगर वाक्य की भाषा समझें कि मैं एक आम खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, है ना। मैं मैदान में जाता हूं, मैं कहाँ जाता हूं। तो ये जो क्या और कहाँ, अगर इससे क्वेश्चन करके अगर जो हमें मिलता है आंसर में, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अब कोई एक एग्जाम्पल ले ले ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं आम खाता हूँ, राइट। तो मैं आम खाता हूँ, मैं यही बेसिक आपको बता रहा हूँ पहले, आम, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें पूरी तरह से कवर करना है, राइट। तो ये चीजें पूरे 4 यूजेस होंगे, है ना। और आपको इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा, है ना, कि कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर कार्य करेगा। जो आप एक बार बस एक टेंस के बारे में आप जानोगे, पूरे टेंस आपको कवर हो जाएगा, राइट। कुछ रूल्स हैं जो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देंगे। अब देखो, जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, हिंदी में जैसे मैं आम खा रहा हूँ, तो वो जो हूँ है ना, मेरे पास मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये जो है हूँ, हैव, हैज, शैल, वेल, जो मैं आपको बताया वो सब हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी आप याद कर लो कि ये 4 जो चीज है टेंस में, पूरे 12 टेंस में काम आएंगे, राइट। लेकिन कुछ टेंसेस जो है, जो आपको बताऊंगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज न के बराबर होता है। अब उसे हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। तो टेंस को सबसे पहले कैटेगराइज कैसे किया गया है ना। टेंस ये वाले का टेंस है, राइट। तो इसमें टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, राइट। दूसरा बीत गया है, पास्ट, हालांकि पास्ट को पहले लिख सकते थे, है ना, जो पहले बीत चुका है, राइट। लेकिन सिस्टमेटिकली ढंग से अगर देखें तो ये सही है। और उसके बाद फ्यूचर, राइट। तो अब देखिए प्रेजेंट को 4 कैटेगरी किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, राइट। फर्स्ट इंडिफिनिट, सेकेंड कंटिन्यूअस, और थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ जी। तो ये क्या सब सेम ऐसे ही होंगे सबके सब टेंस के साथ, राइट, बिल्कुल। क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब इसमें भी यही सेम रहेगा। जैसे इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो आई होप द फ्यूचर के साथ भी आप ऐसे यूज कर लेंगे, राइट।
तो हमें इसी तरह समझना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ की बात करते हैं कि टेंस में कैसे यूज होगा। 12 टेंस सब समझ में आ गया कि 12 टेंस होता है, राइट। 12 टेंस में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ में जो V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 और V5, राइट, ये कौन कौन से टेंस के साथ कैसे कार्य करते हैं, ट्रिक्स बिल्कुल आपको बताने वाला, राइट। तो देखो अब V1 जो है ओनली इंडिफिनिट के साथ कार्य करेगा। किसके साथ? इंडिफिनिट, कोई भी इंडिफिनिट हो, है ना, जिसमें आपको बताऊंगा कुछ इंडिफिनिट है जो V1 नहीं लगते हैं। और V2 जो है ओनली एक ही टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। ये समझ लो कि जहां यहाँ पास्ट में V2 लग रहा है तो इसमें V1 नहीं लगेगा, है ना। बाकी जितने भी इंडिफिनिट हो उनके साथ लेंगे, ठीक है। V3 क्या है? जितने भी ओनली परफेक्ट है, ओनली परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस ना हो, राइट, ओनली परफेक्ट, यानी पूर्ण रूप से जिसमें कार्य हो गया हो, तो परफेक्ट। मैं आज आपको ट्रिक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको हमेशा याद रहेगा। हमेशा आप टेंस पढ़ते हो, है ना, लेकिन आप ट्रिक से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, राइट। तो परफेक्ट, ओनली परफेक्ट हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, ये तीनों। तो ये कितने? 3 परफेक्ट के साथ कार्य करते हैं। ये एक एक टेंस के साथ कवर करेंगे। अब ये 2 टेंस के साथ कवर करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट, राइट। अब यहाँ ये किसके साथ? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, है ना, ये दोनों के साथ 2 टेंस कवर करेंगे। V2 ओनली पास्ट इंडिफिनिट, एक लौता है बस पास्ट इंडिफिनिट जो जिसके साथ ओनली V2 का यूज होता है, राइट। और परफेक्ट जितने हैं, यानी 3 ही तो परफेक्ट, ओनली रूप से देखा जाए तो 3 परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके साथ 3 टेंस कवर होंगे। और V4 याद रख लो, V4 पूरे 6 सेंटेंस के साथ कवर होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। तो इसमें कितने टेंस? ओनली परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, ये 6 कैसे कवर करेंगे, है ना, 6 टेंस के साथ। तो आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूटी के लिए V4 लगाते हैं। V4 का मतलब V प्लस ING, है ना, V4। अच्छा, अब V5 की बात करते हैं। V5 का मतलब V प्लस A से IS। ये भी एक ऐसा अकेला है जो एक टेंस के साथ कार्य करेगा और मिक्स रूप से कार्य करता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट और ओनली प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 और V5 दोनों लगते हैं। V1 और V5 दोनों लगते हैं किनके साथ? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब देखिए कैसे ट्रिक है। अगर ये याद रखोगे कि V3 बिल्कुल परफेक्ट के साथ यूज होता है और V4 पूरे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओनली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ऐड होना चाहिए, है ना, उसके साथ 6 यूज करेंगे, 6 टेंस इसमें यूज होंगे, राइट। और V2 ओनली पास्ट इंडिफिनिट टेंस के साथ यूज होगा। और V1 ओनली नहीं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के साथ यूज होंगे, राइट, प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। और V5 ओनली प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यहाँ भी है V1 और V5 दोनों इसमें यूज होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट V1 और V5 दोनों यूज होंगे, राइट। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि क्या है, प्रिंसिपल ऑफ की बात कर रहे थे। आई होप दैट कि आप समझ में आ गए, पूरे 12 टेंस कवर हो गए, 3 और 3 3 6 6 6 12, राइट। और एक तो है ही कि मिक्स रूप से है, राइट। चलते हैं आगे, हेल्पिंग वर्ब में कैसे कैसे कार्य करेगा, राइट। यहाँ प्रैक्टिकली सीखना है मेन रूप से कि ट्रिक कैसे कार्य करेगा, राइट। आप हमेशा बहुत सारे टेंस देख चुके हो, DL सर के हो, चाहे बहुत सारे ऐसे क्लासेस जो चल रहे हैं ऑनलाइन, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ। और ट्रांसलेशन तो खैर आपको आता ही है, लेकिन आपको मेन रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या खास रूप से अगर आपको किसी को पढ़ाना हो, है ना, आप एक टीचर भी हो सकते हो, राइट। तो ये काफी ट्रिक काम आएंगे आपको। दूसरा चीज क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हम इसे कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में जैसे अब चलते हैं कि कैसे प्रेजेंट पास्ट में काम करेगा, राइट। प्रेजेंट का एक लेके चलते हैं और एक पास्ट का लेके चलते हैं, राइट। तो आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, राइट, इज आर एम, राइट। इज आर एम का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वॉज वर होगा। क्या होगा? वॉज वर, याद रखना। यानी इसमें कौन सा टेंस में यूज होंगे? इज आर एम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। उसके रूल भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा आप उसमें कुछ इसमें आपको जानकारी मिल जाए, राइट। तो इज आर एम का पास्ट फॉर्म वॉज वर, और हैव हैज हैड, हैव हैज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड, राइट। और उसके बाद लेके चलते हैं, 2 तो हमारा कवर हो गया, है ना। उसके बाद और भी चीज है, जैसे अगर हम शैल का यूज करें, शैल नहीं, अब दूसरा लेके चलते हैं, शैल का अलग से यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट की यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम चलते हैं हैव बीन, राइट, हैव बीन या हैज बीन, है ना। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो सकता है? दोनों मिला के हैड बीन होगा। क्या होगा? हैड बीन होगा, है ना।
तो ये आप तीनों बस बिल्कुल ऐसे याद रखो कि इज आर एम का पास्ट फॉर्म सीधे वॉज वर होगा, हैव हैज का हैड होगा और हैव बीन हैज बीन का हैड बीन होगा, राइट। इसमें अब टेंस भी आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से टेंस में यूज होंगे। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, राइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट तो ये पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, राइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो है ना आसान कि अगर ऐसे याद कर ले तो याद होगा, राइट। अब आगे चलते हैं टेंस में। अब टेंस में कैसे हम इसे एंट्री मिलेगी, हमें इसकी कैसे हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज हमें देखते हैं। पहला टेंस की बात करें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे ऐसा शॉर्टकट यूज करते हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां हो गया पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी फॉर दैट, इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब इसमें क्या है कि कैसे तीनों को हम कंपेयर करके सीखेंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले कि इसमें पहचान है ना, आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए कैसे सभ्य कार्य करेगा, है ना। यानी इसमें अगर ता है, ती है, ते हैं, राइट, बिल्कुल एटसेट्रा सब बिल्कुल रहने देते नहीं, है ना। उसके बाद ता है, ती है लगा हुआ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो 5 मिनट के ता था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता था, ती थी, ते थे, राइट, एटसेट्रा। अब इसके लिए उसमें फ्यूचर में क्या होगा? गा गे गी, ओनली सिंपल गा गे और गी, है ना। अब इसके लिए रूल लिखेंगे। रूल में क्या होगा? रूल में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बस लास्ट में होगा तो अदर में डाल देंगे। और उसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। यही एक दो टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। बाकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए यूज होगा क्या? डू और डज। और डू डज का पास्ट फॉर्म क्या होगा? डिड। डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होगा, तो वो भी आपको बताएंगे। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट यहाँ ये भी हो गया, V2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब अफर्मेटिव के लिए बन रहा है, राइट। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप देखिए इसको कंपेयर कर, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं मानता हूं कि आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये आप वीडियो देखोगे, देख ही रहे हो, आप पता चल रहा होगा अगर आप देख रहे हो तो, है ना। तो ये कैसे बिल्कुल एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, है ना। तो आप देखो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, तब जाके V1 का यूज हो रहा है ना। तो आप देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, तो अफर्मेटिव और अफर्मेटिव यूज नहीं हो रहा, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होगा। तो आपको बताएंगे वह किताब पढ़ता है, तो क्या होगा? ही, और उसके बाद V1 V5 लगेगा। ही रीड्स क्यों लगेगा? एस क्यों लगेगा, है ना। V5 का मतलब क्या होता है? V5 का मतलब V प्लस एस या एस, है ना। तो V अगर प्रिंसिपल वर्ब, V का मतलब प्रिंसिपल वर्ब लेते हैं ना, V का मतलब प्रिंसिपल वर्ब, यानी गो है तो गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोज, है ना। अगर रीड है तो रीड्स हो जाएगा, रीड है तो क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि V5 कैसे हो रहा है। लेकिन अगर V1 की बात कर रहे हैं तो अगर गो रहेगा तो गो है तो गो ही रहेगा, क्या होगा? गो का गो ही होगा, और रीड का रीड ही रहेगा, है ना, रीड का रीड ही रहेगा। तो इसमें क्या है कि V5 जैसे ए से ये से, इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ए सी लगा, यहाँ येस लग रहा है। तो ये लग रहा है कि ये हमें देख रहा है कि जो हमारे एक्शन वर्ड है तो इसका लास्ट में लेटर क्या है? वॉवेल्स है, तो इसके लिए येस आ गया, है ना। लेकिन लास्ट में लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सी लगाएंगे। तो इसके तरीके से ऐसे हम करेंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, है ना। तो यहाँ पर पता चला कि V5 का यूज हो रहा है ना। अब यहाँ क्या है? वह किताब पढ़ लिया, वह किताब पढ़ लिया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, वो या ये लास्ट में होगा, क्या या ई ये, है ना। अब इससे पता चलेगा, तो वह किताब पढ़ लिया, वह किताब पढ़ लिया। तो वह किताब पढ़ लिया तो क्या होगा? ही V2, इसके लिए V2 यूज करेंगे। तो रीड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? पढ़ लिया का रेड। अ बुक, ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, वह किताब पढ़ लिया। लेकिन अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट पहले क्या होगा? वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा, ये ट्रांसलेशन वह किताब पढ़ेगा। और इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, है ना। यानी ही के साथ सब्जेक्ट है वह, और ही के साथ विल आएगा, है ना। अच्छा, शैल का यूज कहाँ होता है? ओनली आई और वी के साथ होता है, राइट। तो ही विल रीड
अ बुक। ऐसे विस्तार रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल कैटेगराइज होकर अलग अलग टेंस, तो हमारे वीडियो बहुत सारे बने हुए पूरे वीडियो पूरे टेंस पर, तो आप जाकर उसे देख सकते हो, राइट। लेकिन ये पूरे टेंस को इसमें कवर कर दिया, ओके। तो ही विल रीड अ बुक, तो ये समझ में आ गया ये। अब इसको हम कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव सब चेंज करते हैं, है ना। तो इसके लिए निगेटिव करेंगे, तो ही डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज, डू और डज का यूज करें। जैसे ही मैंने अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करते हैं ना, इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करते हैं प्रेजेंट में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज यूज करेंगे, है ना। तो ही डज, और इसके बाद निगेटिव कर रहे हैं तो नोट, तो डज क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है ना। ही डज नोट और रीड अ बुक। अब आपको एक क्वेश्चन होगा माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ रीड से रेड क्यों हम बोल रहे हैं, है ना। इसलिए कि एस क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ एस यस लग गया है ना। क्यों ये हट गया? क्योंकि V5 है। अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में डू डज और डिड हो तो प्रिंसिपल वर्ब का रूप हमेशा V1 होगा, राइट। तो प्रिंसिपल वर्ब का रूप हमेशा क्या है? V1 है, राइट। तो अब इसको, अब ये आसान है। अब इसके लिए अब ये निगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव से डायरेक्ट जल्दी चेंज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन का कवर करेंगे। यस नो क्वेश्चन में क्या हो? जिसमें क्वेश्चन पूछने से हमें यस और नो में आंसर मिलता है ना। तो डज को बस बाहर ला देना है, डज को बाहर लाना है, बाकी सेम लिख देना है, एंड नोट को हटा देना क्योंकि निगेटिव तो कर नहीं रही। तो डज ही रीड अ बुक, अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। उसी को निगेटिव कर देंगे सेम, डज ही नोट रीड अ बुक, ओके। अब उसी का अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करते हैं तो दो ही, तो यस नो क्वेश्चन प्लस निगेटिव हो गया। डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन का एक अच्छा जो लगे कि सुटेबल उस पर हो, जैसे वह किताब पढ़ता है ना, तो वह कब किताब पढ़ता है, तो वेन का यूज करेंगे, तो वेन लगा करके डब्ल्यूएच है फैमिली का, और ये ऊपर वाला सेंटेंस है इसको बस चिपका देंगे, है ना। तो वेन डज ही रीड अ बुक, कंप्लीट। और इसी तरह से निगेटिव के लिए भी यही वाला जो सेंटेंस है नीचे वाला, है ना, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव, वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ चिपका देंगे, बिल्कुल सेम हो गया। यानी वेन डज, और इसके बाद क्या, ही नोट रीड अ बुक, ही नोट रीड अ बुक। तो ये तो प्रेजेंट टेंस की बात खत्म हो गया, है ना। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं, राइट। तो पास्ट टेंस में क्या होगा कि वह किताब पढ़ ली, है ना। तो इसका निगेटिव क्या करेंगे? निगेटिव में मैं आपको बताऊं कि जब डू और डज इसमें यूज हो रहा है प्रेजेंट में, डू डज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डू और डज का पास्ट फॉर्म डीड होता है ना। क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब में, है ना, वो भी निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या यूज होगा? डीड यूज होगा, राइट होगा, डीड, है ना। तो इसके लिए हम डीड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ही, सिंपल, डीड नॉट, नोट तो लगाएंगे हमेशा जब भी निगेटिव बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के साथ उसे जोड़ते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मुख्य अलग से हेल्पिंग वर्ब लाया है ना, डीड। तो ही डिड नॉट रीड अ बुक, कंप्लीट हो गया। अब उसको क्या करना है? इसी तरह से यस नो क्वेश्चन में बस डीड को हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, ठीक ना। तो डीड ही रीड अ बुक, डिड ही नॉट रीड अ बुक, डिड ही नॉट रीड अ बुक, ओके। हालांकि ये जगह काफी कवर हो गया है, इसे हम इरेज करके इसे दोबारा हम इसे देख लेंगे, चाहे यहाँ नीचे देख लेंगे इसका, है ना। और क्या इसके डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए क्या आपको बताया था कि बस वेन लगा करके, और ये जो यस नो क्वेश्चन का सिंपल जो है निगेटिव नहीं है उसको बस चिपका देना। तो वेन डिड ही रीड अ बुक, और उसके बाद निगेटिव के लिए क्या करेंगे? वेन डिड ही नॉट रीड अ बुक। अब आप देख लीजिए कि पूरे सेंटेंस कवर हो गया। इसके स्पोकन के लिए भी बहुत अच्छे यूजेस होते हैं, जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही रेड अ बुक, तो ही डिड नॉट रीड अ बुक, डिड ही रीड अ बुक, डिड ही नॉट रीड अ बुक, व्हेन डिड ही रीड अ बुक, व्हेन डिड ही नॉट रीड अ बुक, राइट। तो ये थोड़ा फ्लुएंसी गेन करने के लिए ऐसे 6 सेंटेंस कवर करेंगे आप। उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम यहाँ पर कवर करें थे, राइट। यहाँ पर है प्लेसेस, तो वह किताब पढ़ेगा, तो इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस नोट लगा देना है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग ऑलरेडी पहले ही से है ना। तो ही विल नॉट रीड अ बुक, ही विल नॉट रीड अ बुक, ये बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक ना। क्योंकि अगर देखो आपको अगर पूरा टेंस अगर अच्छी तरह से कवर है ना, तो आप उसे कंपटीशन के लिए चाहे कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना। अगर बाय द वे ऐसे नॉर्मली अगर एक दो टेंस का अगर जानकारी रखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। इस तरह से हम पूरे टेंस को एक तरह से एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए और कहीं भी आप यूज कर सकते हो। और किसी को पढ़ाओगे भी तो काफी अच्छा लगेगा, अगर बच्चों को भी समझ में आएगा तो आपको तो थोड़ा उसमें उन्नति तो मिलेगी, है ना। तो ही विल नॉट रीड अ बुक। उसके बाद क्या करेंगे? इसको यस नो क्वेश्चन के लिए विल को बाहर ला देना है, तो विल ही रीड अ बुक। और एक चीज और बताना चाहूंगा
कि जितने भी इंडिफिनिट टेंस हैं इसमें सब में V1 का यूज होगा। कहाँ? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, राइट। तो यहाँ ऐसे भी V1 का ही यूज हो रहा है, लेकिन सब में यूज होगा। तो विल ही रीड अ बुक, उसके बाद क्या होगा? विल ही नॉट रीड अ बुक, इसका नेगेटिव कर देंगे, विल ही नॉट रीड अ बुक, है ना। उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे करेंगे? वीडियो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। राइट, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि थोड़ा स्पेसेस कम है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो व्हेन, उसके डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? व्हेन, सिंपल व्हेन, और ये पूरे यस नो क्वेश्चन को यहाँ चिपका देना। व्हेन विल ही रीड अ बुक, विल ही रीड अ बुक, और उसके बाद इसको नेगेटिव कर देंगे, व्हेन विल ही नॉट रीड अ बुक। हो गया कंप्लीट ये, व्हेन विल ही नॉट रीड अ बुक। थोड़ा समय तो लग रहा है लिखने में, लेकिन आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, आई होप दैट, राइट। तो आप देखिए कि ये पूरे टेंस एक बार में कवर हो गया है ना। तो है कितना आसान, लेकिन आसान बनाने के लिए हमें ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी। जो मैं आपको पहले ट्रिक बताया हूँ उसे माइंड में रखना है कि कौन सा कैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ कैसे यूज हो रहा है, प्रिंसिपल वर्ब किसके साथ यूज हो रहा है। ये चीज याद जरूर रखना कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो वाक्य बनाने में सहायता करता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो हूँ जो है ना, हूँ का जो मीनिंग होगा, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो एम का यूज हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब है ना। और उसमें प्रिंसिपल वर्ब क्या है? जैसे कोई भी एक्शन वर्ड हो रहा है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो क्या मैं किस चीज का कार्य कर रहा हूँ? तो पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, तो पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। तो रीड क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल वर्ब, राइट। उसके पास फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4, V5। तो आगे हम चलते हैं, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात होगी। अब प्रेजेंट ओनली कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पूरे तीनों कंटिन्यूअस की, राइट। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी पूरे कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान क्या हो इसका? होगा रहा है, रही है, रहे हैं। यानी प्रेजेंट है इंडिकेट कर रहा है ना, रहा है, रही है। लेकिन जैसे इसका पास्ट करेंगे पहचान के लिए तो था आ जाएगा, सेम वही रहेगा, रहा, रहा, रहे, राइट। तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर में क्या रहेगा? रहे ही रहेगा, रहेगा, ता रहेगा। ता क्यों लगाने पड़ रहा है? इसलिए कि कंटिन्यूअस करने के लिए करता रहेगा, है ना, खाता रहेगा, पीता रहेगा, ये कार्य होता रहेगा। तो इस तरह से ये क्या है? बिल्कुल सटीक है। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, है ना। इसके लिए रूल सब देखते हैं, इसके लिए बिल्कुल कैसे इसे समझ सकते हैं कि हमेशा याद रहे, राइट। तो जब रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस आ रहा है तो पहले तो सब्जेक्ट होगा ही, आपको बताया था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? वाज वर। लेकिन फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस, यानी उससे पहले वाले क्या था? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में क्या यूज होता था? शैल या विल, है ना। तो यहाँ बी लगा दिया है इसलिए कि कंटिन्यू करने के लिए, है ना। तो शैल बी या विल बी, राइट। उसके बाद V4 देख रहे हैं, सिमिलर, V4, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी सिमिलर। यानी हमें इसमें मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि यहाँ रहा है, रही है, तो रहा था, रही थी, ता रहेगा, ती रहेगी, राइट। यहाँ क्या है? इज आर एम का तो पास्ट फॉर्म आपको बताया था, वॉज वर। उसके बाद शैल बी, विल बी आपको बता ही चुका, राइट। ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। तो इसके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? मैं किताब पढ़ता रहूंगा, है ना। तो आई सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद आई एम, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। ये बिल्कुल एक ही एग्जांपल लिया हूं सभी टेंसों में, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से, है ना। अगर एक एग्जांपल के थ्रू अगर पूरा अगर टेंस आपको समझ में आ गया तो पूरे आप अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, है ना। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पहले सब्जेक्ट आए हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद V4 हो गया, रीडिंग, है ना, अ बुक। उसके बाद इसमें क्या होगा? सेम, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग, वॉज लग गया, आई के साथ वॉज होगा, है ना, रीडिंग अ बुक। तो आई के साथ वोज आता है यूज, है ना। वर्क किसके साथ होगा? बाकी शेष के सबसे आई, ही, सी, इट, आई के साथ वोज होगा, ही, सी, इट के साथ और नेम के साथ भी वोज होगा, बाकी से ऑल रेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर होगा, ठीक। यहाँ बुक हो गया। इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा? आई शैल, यहाँ शैल यूज करेंगे, आई शैल बी, हेल्पिंग वर्ब है, प्रिंसिपल V4, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग अ बुक। ये बिल्कुल। अब इसको हमें कंप्लीट करना है निगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में 4 होंगे, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन प्लस निगेटिव, फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव, राइट। तो यहाँ पर हेल्पिंग होगा, यहाँ भी हेल्पिंग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हेल्पिंग होगा कहीं बाहर से लाने की जरूरत है। इसको निगेटिव कर देना, सेम, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, है ना। इसके लिए यस नो क्वेश्चन करने के लिए एम को बाहर लाएंगे इंटरोगेटिव में, एम, और बिल्कुल सेम लिख देंगे, है ना, एम आई रीडिंग अ बुक। बिल्कुल ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसको निगेटिव करना है, तो जो हमारा हेल्पिंग है एम, उसके साथ नोट आएगा, लेकिन यहाँ नहीं,
यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि ये अगर सब्जेक्ट के बाद हो हेल्पिंग वर्ब तो नोट साथ में आ सकता है, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है तो एक सब्जेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट आएगा। तो एम आई नोट रीडिंग अ बुक, और उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि बस वेन लगाइए, वेन वेयर कुछ भी लगा सकते हैं ना। तो वेन ये यस नो क्वेश्चन का, ओनली यस नो क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो पूरा यहाँ चिपका देगा, है ना। तो वेन एम आई रीडिंग अ बुक। अगर आपको एक वीडियो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि बहुत सारे लोग इसे पढ़ सके, है ना। और सबको ऐसे अगर मालूम हो तो अच्छा रहेगा, बाहर भी वो आगे को भी बता सकेंगे ऐसे, है ना। वेन एम साथ में आएगा, क्योंकि डब्ल्यूएच के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट लगाएंगे। और सबसे आसान तरीका क्या है कि डब्ल्यूएच करके उसके बाद यस नो क्वेश्चन का जो निगेटिव था उसको यहाँ सेम लाके यहाँ रख देना है। तो एम फिर आई नोट रीडिंग बुक, आई नोट रीडिंग अ बुक, कंप्लीट, ये टेंस कंप्लीट इधर। बाकी इसके लिए करेंगे, किसके लिए निगेटिव क्या होगा, तो आई वोज सेंटेंस का निगेटिव। ट्रांसलेशन कब तक चलेंगे, एक ट्रांसलेशन आ गया ना माइंड में कि मैं किताब पढ़ रहा था, उसको पूरे 6 में कन्वर्ट कर देंगे, इसके निगेटिव करेंगे। अफर्मेटिव है तो उसका निगेटिव के लिए वो नोट लगा देंगे, आई वॉज नोट रीडिंग अ बुक, है ना। उसके बाद यस नो क्वेश्चन के लिए वॉज के आगे लाएंगे वॉज, फिर आई रीडिंग अ बुक, आई रीडिंग अ बुक। ये स्पोकन के ख्याल से काफी अच्छा है, इसे आप इस पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, है ना। वॉज आई, इसको नेगेटिव कर देंगे, वॉज आई नोट रीडिंग अ बुक। आप ट्रांसलेशन बहुत सारे बना लिए, लेकिन आपको पैटर्न मालूम ही नहीं कि कैसे कर सकते हैं ना, चाहे स्पोकन हो चाहे ऐसे ऑलरेडी दूसरे सेंटेंस भी हो। तो पैटर्न यानी जो ट्रिक है, मैंने समझ लिया ट्रिक ही है, मैथ्स तो है नहीं, ये इंग्लिश है, इसके लिए तो थोड़ा सा अलग ट्रिक होना चाहिए, है ना। तो ट्रिक यही अलग है कि कैसे हम इसे सिस्टमेटिकल ढंग से याद करें और इसे करें ताकि अदर सब्जेक्ट अदर एग्जाम्पल भी इसे कर सके, है ना। यहाँ डब्ल्यूएच लगा देना, डब्ल्यूएच वेन वॉज आई रीडिंग बुक, वॉज आई रीडिंग अ बुक। मैं चाहता तो इसे पहले से भी लिख के आपको फिर बाद में समझाता, लेकिन बेटर होगा कि आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, राइट। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। व्हेन वॉज आई नोट रीडिंग अ बुक, बिल्कुल आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ रहा हो तो जैसे ही आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आया था। आई वॉज नोट रीडिंग अ बुक। अब उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं, मैं किताब पढ़ता रहूंगा, तो आई शैल नोट बी, क्योंकि एक ही हेल्पिंग है, 2 हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है ना। हेल्पिंग वर्ब 2 हेल्पिंग देख रहे हैं, शैल अभी 2 है, वर्ड से बना हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नोट लगाएंगे। कहीं भी रूल है कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज करेंगे। आई शैल नोट बी रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव से निगेटिव, इसके बाद इंटरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन लाएंगे तो शैल आगे लाएंगे, एक ही शैल को लाएंगे, बी बाद में आएगा, है ना। तो एक ही शैल का यूज भी करेंगे आगे अगर लाना है तो, शैल आई, है ना, फिर नोट बी बाद में आएगा। नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये इंटरोगेटिव में, है ना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा तुरंत, तो सब्जेक्ट के साथ ही चिपका रहेगा। तो शैल आई नोट बी क्या, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। उसके बाद शैल ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात कर रहा है, पहले यस नो क्वेश्चन की बात किए थे, राइट। तो ये तो निगेटिव हो गया था, यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट कि इसको एक बार फिर से हमें दोबारा लिखने पड़ेंगे, है ना। तो शैल आई बी रीडिंग अ बुक, फिर उसके बाद शैल आई नोट बी रीडिंग अ बुक। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। फिर उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन, व्हेन शैल आई बी रीडिंग अ बुक, बिल्कुल से उठा के रख देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर व्हेन शैल आई नोट, है ना, शैल आई नोट बी रीडिंग अ बुक, है ना। ये बिल्कुल टेंस कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा कितना आसान है। तो बस ये ट्रिक जो आपको याद रखना। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पूरे खत्म हो गया, तीनों कंटिन्यूस का तीनों खत्म हो गया। अब परफेक्ट की बात होगी, यानी परफेक्ट में तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, राइट। अब परफेक्ट की बात करते हैं, राइट।
तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट से 3 टेंस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, राइट। यानी प्रेजेंट में जो कार्य परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में जो कार्य हो गया था परफेक्ट रूप से, एंड फ्यूचर में परफेक्ट रूप से होगा, राइट। तो पहले पहचान के हिसाब से चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। देख रहे हैं कितना सिस्टमेटिकली है। अगर है लगा हुआ यानी प्रेजेंट का है परफेक्ट में, और अगर था लगा हुआ इसका मतलब कि पास्ट का परफेक्ट है, राइट। अगर गा गे लग जाएगा चुकेगा में, चुकेगा, तो इसका मतलब फ्यूचर का परफेक्ट होगा, राइट। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक। चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। लास्ट में यहाँ देखिए, या है, ये है, या था, ये थी, यहाँ है लगा हुआ है साथ में, तो या है, ये है, या था, ये थी, ये थे, और या होगा, ये होगी, ये होंगे। ये ट्रिक्स है जो आप हमेशा माइंड में रखोगे इस तरह से, तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, राइट। तो रूल पे आ जाते हैं, रूल पे भी इसी तरह से है, बिल्कुल ये टेंस, दोनों टेंस कंप्लीट है, बिल्कुल। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिल्कुल सही है। हैव हैज, तो हैव हैज का पास्ट में आपको बताया था कि हेड होता है, तो पास्ट में हेड हो गया, राइट। और V3 तो होगा ही क्योंकि परफेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट लगेगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, वहां पर क्या चलता है, शैल हैव लगा हुआ ना। यहाँ एक अलग तरीके से थोड़ा सा आपको यूज करने की बात है। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल याद रहेगा। एक देखो, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना, सॉरी इंडिफिनिट की बात करते हैं, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट ओनली, इंडिफिनिट यानी कंटिन्यूअस। ये फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रहेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब देखो कैसे, यहाँ शैल या विल से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, शैल विल से। फिर लास्ट में जब बाद में कंटिन्यूअस की बात हो रही तो शैल बी लग गया, क्या लग गया, शैल बी या विल बी, है ना। बी थोड़ा ऐड हो गया, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, कंटिन्यूअस है तो। अब परफेक्ट की जहां बात होगी तो शैल हैव, क्या हो जाएगा, ये हट गया, अब बी की जगह क्या आ जाएगा, हैव, क्योंकि हैव यहाँ कंप्लीशन के लिए दिखाया था शुरू में, तो हैव क्या आएगा, कंप्लीशन के लिए दिखाएगा, है ना, हैव। तो यहाँ हैव ही यूज करेंगे, तो शैल हैव या विल हैव, राइट। इस तरह से आप इसे याद रखें। अब उसके बाद जब यहाँ हैव बीन, हैज बीन है, तो यहाँ शैल हैव बीन और विल हैव बीन होगा। क्या होगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो आप देखें ना इस तरीके से कि शैल फिर शैल बी, शैल विल बी, फिर बी हट करके शैल तो सब में ही रहेगा रिलेवेंट, फिर हैव आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट की बात करें तो हैव जरूर आएगा, तो शैल हैव, विल हैव, राइट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो शैल हैव बीन, क्योंकि यहाँ पहले में हम बात किए थे उसमें बीन यूज होगा, इसमें नहीं है। मैं आपको बाद में जो अगला जो आपको पार्ट बताऊंगा अभी, तो उसमें आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसे समझ सकते हैं। तो अब आगे चले हम ट्रांसलेशन की ओर, इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं अच्छी तरह से, और एक बार ट्रांसलेशन कर लेंगे, आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो वह किताब पढ़ लिया है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद ही के साथ हैज आएगा, ही के साथ हैज आएगा, ही हैज। उसके बाद V3 क्या होगा, राइट, रीड का, ही हैज पढ़ लिया, तो ही हैज रेड, रीड रेड, रेड, V3 होता है रेड। तो ही हैज रेड क्या, अ बुक, अ बुक। जैसे V1, V2, V3 और V4 है ना, और V5, राइट। तो अगर हम रीड की बात करें तो रीड ही रहेगा, V1 नेचुरल फॉर्म्स में है, सेकंड फॉर्म में ही रीड ही रहेगा लिखने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए रैड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, रैड, तभी तो डिफरेंशिएट करेगा, थोड़ा सा क्या अलग दिखाएगा। अब V3 को भी रैड ही करेंगे, रैड, क्या वो बोलेंगे, रैड। और V4 में क्या है, ING लगेगा। V4 तो भी बनता है जब उसमें ING वर्ब में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग, है ना। चाहे ऐसे रीड लिख लेते हैं, रीडिंग, है ना, रीडिंग हो गया। अब V5 का मतलब रीड्स, क्या हो जाएगा, रीड्स, है ना। ES नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है लास्ट में लेटर, इसलिए। तो इसको फिर अच्छी तरीके से चलते हैं, ये वर्ब के फॉर्म से बीच में आपको बता दिया कि कहीं कहीं आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट। अब वह किताब पढ़ लिया था, तो ही हैड, क्या हो गया, रेड अ बुक, है ना, ही हैड रेड अ बुक। अब उसके बाद इसके लिए ही सब्जेक्ट, ही के साथ शैल है तो यूज होगा नहीं, क्योंकि आई और वी के साथ होगा ओनली शैल, तो विल यूज हुआ, तो ही विल हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, रेड V3 है ना। और उसके बाद क्या, अ बुक, ही विल रेड अ बुक। तो कितना आसान है ये, है ना। अब उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप कैसे करेंगे, पहले निगेटिव करते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, ही हैज रेड अ बुक, तो ही हैज नॉट, निगेटिव क्या करेंगे, ही हैज नॉट रेड अ बुक, राइट। उसके बाद इसको यस नो क्वेश्चन के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, तो हैज को बाहर लाएंगे, तो हैज ही रेड अ बुक, हैज ही रेड अ बुक। उसके बाद हैज ही नोट, इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, सेम वही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के साथ नोट जुड़ जाएगा, तो हैज ही नोट रेड अ बुक, कंप्लीट।
उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन केवल यस नो क्वेश्चन, ऊपर वाला ओनली यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव नहीं, यस नो क्वेश्चन वाले की बात करते हैं। तो पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन में व्हेन लगाएंगे, व्हेन हैज ही रेड अ बुक, रेड अ बुक। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। अगर शॉर्टली अगर आपको पाना है ना, आपको याद रखना है तो बहुत आसान है। फिर उसके बाद ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन इसमें लगा देना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद ये जो सेंटेंस लाना ही है, व्हेन हैज, इसका निगेटिव कर देंगे ना, तो व्हेन हैज ही नॉट रेड अ बुक, रेड अ बुक, बिल्कुल तैयार हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो वह किताब पढ़ लिया था, है ना। तो ही हैज, सॉरी फॉर दैट, ही हैड हो गया यहाँ पे, क्या होगा, हैड। हाँ, तो ही वह किताब पढ़ लिया, तो ही रेड अ बुक, तो ही हैड नॉट रेड अ बुक। उसके बाद इंटीग्रेटिव की बात करते हैं, तो हैड पहले आएगा, तो हैड ही रेड अ बुक, रेड अ बुक। उसके बाद इसका निगेटिव, तो हैड ही नॉट रेड अ बुक, रेड अ बुक। अब क्वेश्चन मार्क लगा देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। और फिर इसके बाद व्हेन, डब्ल्यू क्वेश्चन, व्हेन हैड ही, ये पूरा लाएंगे, व्हेन हैड ही रेड अ बुक, रेड अ बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसके बाद व्हेन हैड ही नॉट रेड अ बुक। अब देखें कि क्यों यहीं से लाए, बस ये दो यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बनके तैयार हो गया, क्योंकि इसी के पहले वाले यस नो क्वेश्चन का डब्ल्यूएच के साथ लगाते हैं, और फिर यस नो क्वेश्चन निगेटिव वाले डब्ल्यूएच क्वेश्चन निगेटिव के साथ लाते हैं, राइट। अब फ्यूचर की बात करते हैं, राइट। वह किताब पढ़ लिया होगा, तो ही विल हैव रेड अ बुक, तो निगेटिव क्या करेंगे, ही विल नोट हैव, सेम नोट लगा देंगे केवल। कहाँ नोट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ नोट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत लगता है ना। तो ही विल नॉट हैव रेड अ बुक, रेड अ बुक। उसके बाद विल ही है ना, हैव रेड अ बुक, यहां से लाएंगे विल को, केवल विल को बाहर लाना है, यहाँ पहले वाले सेंटेंस है अफर्मेटिव से। अब बाकी जो कहते हैं वैसे में लिख देना, जो बचा हुआ है। तो विल को बाहर लेते, ही हैव रेड अ बुक, रेड अ बुक। उसके बाद विल ही हैव नॉट रेड अ बुक। और उसके बाद वेन का, यानी वेन लगाएंगे, वेन के बदले में कुछ और भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि वेन ही लाएंगे। अगर कुछ जैसे हाउ, मैं कैसे पढ़ चुकूंगा, है ना, ये भी ला सकते हैं, कैसे पढ़ चुकूंगा, तो हाउ लगा देते हैं आपके लिए। देखिए हाउ, यस नो क्वेश्चन पहले लाएंगे, हाउ विल ही हैव रेड अ बुक, रेड अ बुक, है ना। और उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन डब्ल्यूएच क्वेश्चन का निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव विल के साथ तुरंत आ जाएगा, यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे। तो हाउ विल, लेकिन यहां नहीं, जब हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद होगा, तो हाउ विल ही नॉट हैव रेड अ बुक। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, है ना। तो आप देखेंगे अगर ये पहचान याद हो, हेल्पिंग वर्ब याद, देखिए याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये माइंड में रखना है कि अगर ये प्रेजेंट में होता है तो ये पास्ट में भी होगा, और ये पास्ट में होता है, फ्यूचर का तो एक अलग ट्रेडिशन आपको बता ही दिया, है ना। तो अब बात करते हैं किसकी, यानी परफेक्ट की तो बात हो गई, है ना। 3 सेंटेंस कवर हो गए अभी तक। अब 3 की बात रह गई, तो वो भी तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, है ना। यानी पूरे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में है ना। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, यानी मैं कार्य तो कर ही रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, चल रहा है, यानी कुछ कार्य खत्म भी, पूरा भी हुआ है और चल भी रहा है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का मिक्स है ना। तो जिस तरह से ये कार्य हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, आगे चल रहा है, वो भी टाइम के साथ, राइट। यानी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, यानी वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, राइट। यहाँ भी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ नहीं है, बस है हटा करके था लगा दिया हूँ, थी लगा दिया हूँ, थे लगा दिया, राइट। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह फ्यूचर में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ता इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहा है, करता रहेगा, है ना। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे प्लस टाइम, है ना।
तो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों को एकदम सिमिलरिटी की तरह दिख रही है, एक ही जैसा है ना। इसमें बिल्कुल ये सेम भी रहेगा, रूल भी सेम रहेगा, है ना। इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट हैव बीन, हैड बीन, तो हैव बीन का पास्ट फॉर्म आपको बताया था कि हैव बीन और हैज बीन का पास्ट फॉर्म हैड बीन लगता है ना। और उसके बाद यहाँ बीन तो लगा ही है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर केसेस है तो शैल और विल लगेगा, साथ में हैव बीन लगेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को टाइम के साथ करना उसमें हैव बीन का यूज करना बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए, है ना। तो आप देखिए इसमें एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसे हम बनाएंगे, है ना। तो वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट तो पता चल रहा है कि वह है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन या हैज बीन, तो वह क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैज बीन, तो हैज बीन लगेगा, राइट। उसके बाद V4 यानी कहाँ क्या पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्या था, रीडिंग, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, किताब पढ़ रहा है, तो बुक। और ये हमें पहले बात करना है कि ये टाइम क्या है, टाइम के क्या रूल्स हैं। सिंस या फॉर क्या होता है, सिंस मीन्स से भी होता है और फॉर मीन्स भी से होता है, राइट। तो से के केस के लिए दोनों यूज होता है, से के लिए केस के लिए दोनों यूज होता है। कैसे, से है तो दोनों यूज होगा, फॉर या फ्रॉम, है ना, फॉर या सिंस, और फ्रॉम भी यूज होगा, क्या होगा, फ्रॉम। लेकिन अब ये देखना है कि कैसे ये यूजेस होंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कि 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है, निश्चित समय, अनिश्चित समय, कौन सा 2 घंटा, ऐसा तो नहीं कि 2 बजे से 2 बजे रहता तो ये निश्चित समय होता, लेकिन 2 घंटे से तो 2 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए फो का यूज होगा। और सिंस का यूज निश्चित समय के लिए होता है, जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2005 से पढ़ रहा हूँ, है ना, सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, निश्चित समय है। लेकिन अनिश्चित समय के लिए फोर का, फोर अनिश्चित समय के लिए डे, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, है ना, तो ये मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फो का यूज होगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी ही क्या, उसके बाद हैज बीन, ही के साथ हैज बीन होगा, ही हैज बीन, है ना। तो यहाँ यूज करेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेट कर जाएंगे, ही हैड बीन, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, बिल्कुल सेम केसेस है ना, केवल हैड लग जाएगा, केवल केस को बताने के लिए, पास्ट केस को बताने के लिए। तो ही हैज बीन रीडिंग, तो ही हैड बीन रीडिंग, है ना, रीडिंग। अब क्या है, अ बुक, एक बार में तो एक ही किताब पढ़ता रहेगा, है ना, 2 किताब तो पढ़ नहीं लेगा, तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब क्या है, 2 घंटे से, है ना, तो 2 घंटे से के लिए आपको बताया कि 2 घंटा क्या है, अनिश्चित समय है, तो फो यूज होगा, क्या यूज होगा, फो। और 2 घंटे से तो 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम केसेस है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ऐसे भी 2 लिख सकते हो आप, 2 आवर्स, है ना। जैसे तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही कर लेते हैं जो यहाँ रूल दिया हुआ है ना। तो ही विल हैव बीन, शैल हैव बीन तो यूज नहीं होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग, सेम वही है, रीडिंग अ बुक, हाँ, फॉर 2 आवर्स। सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल क्या सही है ही नहीं, क्यों, इसलिए मैं लिखा कि मैं देखता हूँ कि आप क्या प्रतीत करोगे, अगर थोड़ा आपको नॉलेज है तो आप देखो यहाँ फो है, फो को बिल्कुल हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो फो तो आ जाएगा, चलो यहाँ पर मैं कर दिया, बिल्कुल रिलेवेंट कैसे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 2 घंटे की जगह मैं अगर कर दूं 5 बजे से, क्या 5 बजे से, 5 बजे से, है ना, अगर मैं 5 बजे से कर दूं तो क्या होगा, फ्रॉम लगेगा, क्या लगेगा, फ्रॉम। क्यों क्यों लगेगा फ्रॉम, क्योंकि ये निश्चित समय है, क्या है, निश्चित समय है। फ्रॉम 5 o'clock, सिंस 5 o'clock क्यों नहीं लगा, सिंस यहाँ भी लग सकता था, यहाँ भी हम 5 घंटे से कर दे रहे हैं, टाइम, केवल टाइम का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है, रूल्स वही होंगे, केवल टाइम का खेल है। तो क्या हो गया, 5 बजे से, 5 बजे से, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हटाने पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ सिंस यूज होगा। क्यों, से के लिए सिंस क्यों, निश्चित समय है। अगर फ्यूचर में, यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सिंस के लिए फ्रॉम लग रहा है ना, सिंस की जगह फ्रॉम लग रहा है। जबकि हम अदर दोनों की बात कर रहे हैं, जो पास्ट बीत गया है, बिल्कुल निश्चित हो गया है, काम हो गया पूरा, यहाँ अभी भी अभी तुरंत वर्तमान में हो रहा है लगातार, ये भी प्रत्यक्ष में सामने दिख रहा है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, है ना, निश्चित समय के लिए। लेकिन इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, होगा, ये पता नहीं कि कंप्लीट होगा, तो इस तरीके से हम यहाँ सिंस न लगा के फ्रॉम का यूज करेंगे, राइट। बाकी सबके साथ सिंस 5 o'clock, बाकी फ्यूचर को छोड़ करके दोनों टेंस के साथ किसका यूज करेंगे,
सिंस का यूज करेंगे, यहाँ भी चेंज कर दे रहे हैं, है ना। दोनों एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाएगा। तो 5 बजे से, अगर 5 बजे हटा करके मैं कर दूं सोमवार से, क्योंकि ये भी तो निश्चित समय है, क्या है, निश्चित समय। तो सिंस मंडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। तो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है सिंस मंडे, कंप्लीट हो गया टेंस। अगर दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं वो, है ना, ये हैज बीन वाला है तो और हैव बीन का यूज कर लेते हैं ना। तो दूसरा, मैं 4 बजे से खेलता रहूंगा, खेल रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। अब इसी को ऐसे रखेंगे, मैं 4 बजे से खेल रहा था, मैं 4 बजे से खेल रहा था। 5 की बात कर रहा हूँ तो मैं 4 बजे से खेल रहा था, खेल रहा था। अब इसकी बात करते हैं फ्यूचर के बाद। तो मैं 4 बजे से खेलता रहूंगा, मैं 4 बजे से खेलता रहूंगा, मैं 4 बजे से खेलता रहूंगा। अब इसका ट्रांसलेशन आराम से होगा, है ना। अब तीनों का एक जैसा है ना, कि मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 4 बजे से खेल रहा था, मैं 4 बजे से खेलता रहूंगा। कितना आसान लग रहा है, मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 4 बजे से खेल रहा था, मैं 4 बजे से खेलता रहूंगा, है ना। तो अब देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, इसके बाद आई हैव बीन होगा, आई हैव बीन, यहाँ हैज बीन का हुआ था। अब आई अलग है, सब्जेक्ट है ना। हैज किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट और नेम। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैव का यूज होगा, है ना। तो आई हैव क्या, बीन प्लेइंग, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, नहीं, मैं कहाँ खेला था पता नहीं है ना। तो आई हैव बीन प्लेइंग, कब से, 4 बजे से, है ना। तो सिंस क्या, 4 o'clock, 4 o'clock हो ना। अब मैं 4 बजे से खेल रहा था, तो यही सिंपल है, बस यही चीज है, बस हेल्पिंग वर्ब हटा देना। यानी यहाँ हैव बीन है तो यहाँ हैड बीन का यूज कर देंगे, है ना। तो आई शैल, नहीं सॉरी, दैट इज व्हाट इज दैट वी टॉकिंग अबाउट, आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग कब से, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। और उसके बाद मैं 4 बजे खेलते रहूंगा, तो आई शैल, अब यहां यूज होगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम, क्या यूज होगा, फ्रॉम, फोन यूज होगा, क्योंकि यहां भी निश्चित समय है 4 बजे से, डिफरेंट टाइम है, लेकिन यहाँ फ्रॉम यूज करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर की बात करें, इसलिए हम यहाँ सिंस लगा के फ्रॉम यूज करेंगे। तो फ्रॉम 4 o'clock, 4 o'clock। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, राइट, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूं। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसे वीडियो को पूर्ण रूप से आप देख ही चुके, 2 बार और देख लेना, आपको टेंस याद करने की बिल्कुल झंझट खत्म। और आप दूसरों को बता सकते हो इवन कि ऐसे टेंस पढ़ो, ऐसे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल 12 टेंस एक बार में कंप्लीट करा दोगे आप, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, राइट। अगर आप टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गार्डियन हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, राइट। और इस वीडियो कितना आप शेयर कीजिए कि सब तक पहुंचे, राइट। और इसमें क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन भी होगा थोड़ा, मुझे लगा कि और ऐसा कोई ट्रिक लाया जाए जैसे कि वीडियो अच्छा बन सके, है ना, और सबको फायदा हो, राइट। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ग्रैब हो, बहुत जल्दी से वो गेटअप करे, राइट। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स, and I will come in next video with new tricks. Thank you.